नमस्कार। एसबीएस हिंदी पर आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसका नाम सुनकर काफ़ी लोगों को ऐसे ही हंसी आ जाएगी, काफ़ी लोग बहुत रोमांचित महसूस करेंगे, उत्साहित महसूस करेंगे, उमंग में आ जाएंगे और आपने बहुत लोगों को हंसाया है। तो वेलकम जॉनी लीवर जी और उनके साथ है उभरती कलाकार जेमी लीवर। आप दोनों का एसबीएस हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जॉनी जी और जेमी जी, आप दोनों ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, आप वापस आए हैं, तो आपको पूछना चाहती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने शो देखा और वो लोग फिर से देखना चाह रहे हैं और माउथ पब्लिसिटी की वजह से उनको पसंद आया, इसलिए हम लोग दोबारा आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही कितना बात अच्छा है। महसूस होगा सोचिए आप। बिल्कुल, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगा क्योंकि हर एक शो में कुछ नया, कुछ नई बिल्कुल ऑडियंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी जी जॉनी जी जी। जी। आपकी कहानी किसी भी युवा को प्रेरणा दे सकती है। जॉन राव से जॉनी लीवर तक का सफ़र बहुत संघर्षमय रहा, लेकिन आपने बहुत ही हंसते हंसते इस पूरे मकाम को पार किया। तो हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा कुछ बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी अब तक की? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यकीन नहीं आता है जॉन राव से जॉनी लीवर, आपने ये सवाल कई लोग पूछते हैं मुझे, लेकिन वाकई जॉन राव से जॉनी लीवर का सफ़र जो है पीछे पलट के देखो तो यकीन नहीं आता है कि वही जॉन रॉब जो जॉनी लीवर बना हुआ है। जी बिल्कुल। है ना? ये जी। कैसे हुआ क्या? शॉर्ट टाइम में, सब शॉर्ट टाइम मतलब समय का पता चला ही नहीं, पता ही नहीं चला। और ये होता गया करते 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 करते, अगर हिसाब करने बैठो, सोचने जाओ तो दिमाग काम नहीं करेगा। जी। बहुत तकलीफ़ों से, बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बगैर तो ये नामुमकिन है, जी। असंभव है। जी। तो क्या रहा, किस तरह से आपका नाम जॉनी लीवर बन चुका? तो वही तो कह रहा हूँ ना, जॉन रॉ एक यूनिलीवर जो है, हिंदुस्तान लीवर जी। जो फैक्ट्री है जहाँ लक्स वगैरह जो सोप बनते हैं, हाँ हाँ। वो उस फैक्ट्री में मेरे पिताजी काम करते थे। अच्छा। जब मैं काम पे लगा, जब मैं 18 साल का था, हाँ। जब मैं काम पे लगा वहाँ पे, तो शोज़ बिगिनिंग, मतलब जी। 17 साल की उम्र से शोज़ करना शुरू किया था मैंने, हाँ हाँ। स्टैंड अप शोज़। फिर वहाँ काम पे लगा, हम्म। तो करते 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 बिल्कुल बाकायदा मजदूर था। आ। तो वहाँ आर्टिस्ट होने की वजह से मुझे लोगों ने जाना कि यार ये कमाल करता है, ये आवाज़ें निकालता है, ये एक्टरों की तरह बात करता है, ये कैसा कैरेक्टर है ये। अच्छा। क्योंकि वर्करों की क्या इज्जत होती है, तुम्हारे एवरी ईयर फंक्शंस होते थे वहाँ पे, तो फंक्शंस में मैं एक प्रोग्राम किया तो सब हिल गए, आ। हमारे मैनेजर्स खुश हुए। बहुत बड़ी फैक्ट्री, 9,000 लोग काम बिल्कुल। करते हैं, जी। 9,000 लोग काम करते हैं। तो वहाँ से नाम लोगों को लगा, फिर धीरे धीरे मैं शोज करने लगा, ये वो करते करते वहाँ से मुझे नाम मिला, लीवर। ओ। तो वहाँ हमारे एक यूनियन लीडर था, वो खड़ा हो गया। एक बार मैंने क्या किया, हमारे फैक्ट्री के बड़े बड़े जो अफसर्स होते थे ना, बड़े ऑफिसर्स जो हाँ इनको हाँ। सभी जानते थे, उन अफसरों की मैंने कॉपी की। मैंने कहा ओ। मैं कॉपी करता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आपको पहचानना है कौन, अच्छा। आप नाम बताएंगे। हाँ हाँ। तो जब किया लोग, जब मैं उनकी एक्टिंग करूँ तो वो नाम ले ऑडियंस में से, ये है जयकर साहब है, गोम साहब है, और पाटनकर जी है, तो एक यूनियन लीडर था, भागता हुआ आया, वो कलाकार टाइप का था, आया और माइक छीने मेरे हाथ से। तो बोले आज तूने पूरे लिवर की कर डाली, आज से तेरा नाम लिवर। वो अनाउंस कर ओ। दिया पब्लिक में, अच्छा। ऑडियंस ने अनाउंस कर दिया। तो वहां से मैं सिर्फ शो करता था उन दिनों, छोटे मोटे शोज, तो मैं जॉनी नाम अनाउंस करवाता था अच्छा। शोज में। बिल्कुल। फिर मैंने उस दिन के बाद, जहाँ भी मेरा शो होता था, मैं उनको बोलता भाई मेरा नाम जॉनी लीवर हो गया है, जॉनी ओ। लीवर बोलो। अच्छा। तो जॉनी लीवर के नाम से शुरू हो गया। फिर जॉनी लीवर के बाद फिर वहाँ के हमारे सीनियर आर्टिस्ट लोग बोले जॉनी विस्की हमने सुना, जॉनी ब्रांडी हमने सुना है, जॉनी कंट्री सुना है, ये जॉनी लीवर कौन सा नया टमाटर है यार। ओ। ऐसा कुछ बोलते थे। अच्छा। तो हमारे बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, वो ऐसा बोलते थे, ये नया लीवर, जॉनी लीवर कौन सा नया टमाटर है। हाँ। हाँ, क्या हमारे पास लीवर नहीं है क्या? अच्छा। ऐसी कॉमेडी कर। तो कहने का मतलब ये है। तो फिर वहां से एज ए जॉनी लीवर फिर स्ट्रगल, अच्छा। नया नया फील्ड में। बिल्कुल। तो करते 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 पता ही नहीं चला कि 400 फिल्में कब कर लिए बिल्कुल। और हजारों शोज कब कर लिए। जी। 1979 में पहली बार इंग्लैंड गया, हाँ हाँ। उसके बाद 80s में फिर यहाँ आया,
ऑस्ट्रेलिया में आया, अच्छा। है ना। तो तो काफी मेरी ऑडियो पुराना- कैसेट आई थी 82 में, हम्म, तो जॉनी लीवर उस ऑडियो कैसेट से और फेमस हो गया। बिल्कुल तो उसके पीछे बहुत बहुत मतलब 10 पिक्चरें बन सकती हैं, बिल्कुल बन इतनी सकती स्ट्रगल है। है। बिल्कुल। तो आपकी स्ट्रगल के फेज से थोड़ा सा आगे जाती हूँ जॉनी जी। जब आपने नौकरी नहीं शुरू की थी, जब आप 15-16 साल के थे, तब आप पेन बेचा करते थे, वो भी सड़कों पर। आपने उसका जिक्र अभी नहीं किया, लेकिन वो भी आपके संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा यस रहा है। यस यस। लेकिन आपने बड़े खूबी से कहा है कि आप मिमिक्री की प्रैक्टिस वो काम करते हुए करते थे, तो कुछ दिखा सके, उसकी कोई झलक मिल सके हमें। बिल्कुल, मैं वो एक्टरों की आवाज़ें निकालता था, अच्छा। तो मेरे पास बहुत ग्राहक आते थे, हम्म, जिससे मेरे को धंधा सिखाया। हम्म। वो भी बाजू में करता था धन, वो भी पेन बेचता था, मैं भी पेन बेचता था बाजू में। अच्छा। उसी ने लगवा के दिया। हाँ हाँ। अब मेरे पास ज़्यादा लोग आते थे, वो परेशान होते थे, इसके ज़्यादा क्यों आ रहे लोग। वो इसलिए कि मैं एक्टर की आवाज़ें निकालता था। बिल्कुल। और लोग ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर पा रहे होंगे। हाँ, तो कभी कभी क्या है, कुछ बच्चे लोग आ जाते थे, हाँ वो लेना देना कुछ होता नहीं था, पेन देखते रहते, टाइम पास करते थे। हाँ। मैंने कहा चलो मैं भी टाइम पास करता हूँ, एक्टरों की आवाज़ें भी निकाल लूंगा, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम पास भी होगा। अच्छा। तो फिर वो बच्चे पेन देखने आते थे ना, हाँ हाँ। ऐसा खड़े के देख रहे हैं, यूँ लेना देना कुछ है ही नहीं। हम्म, तो उनसे मैं फिर एक्टरों की आवाज़ में बात करता था। अच्छा। बेटा, अशोक कुमार की आवाज़, मैंने चलो प्रैक्टिस करो। बिल्कुल, दादा मुनि। बेटा, तुम पेन खरीदना चाहते हो, पढ़ लिखना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, पेन खरीदना चाहते हो बेटा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं देख रहा हूँ बेटे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। घर जाओ बेटे, अपने बाप के जेब में हाथ डालो, पैसे लेकर आओ। ये पेन 1.25 रुपये का है, 1.5 रुपये का है, ये 12 का है। इससे लिखोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे बेटा। मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा आदमी देख रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा इंसान मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ बेटे, मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़े आदमी को मैं देख रहा हूँ बेटे, मेरे बेटे। वो घबरा के भाग गया, ये कौन है, भाग गया। तो दूसरा आदमी वहां से देखता हुआ है, ये अशोक कुमार की तरह क्या बोल रहा है, वो यूं करके आ रहा, तो जैसे उसको देखा तो मुझे विलन ये जीवन साहब दिखाई दिए। तो जीवन साहब की आवाज़, मैंने चलो जीवन साहब की प्रैक्टिस करते, मैं उनको देख के कहा, हाँ बरखुरदार, इस तरह देखने से कोई फायदा नहीं है मैन। कम ऑन, जेब में हाथ डालो, पैसे निकालो, पेन खरीदो मैन, ऐसा पेन कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, कम ऑन, टेक इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। वो घबरा के 2-4 पेन ले लिया उसने। ओह। तो फिर वो मैं शत्रुघ्न से पेन, संजू कुमार की आवाज में, ये जो पेन है, मेरा ख्याल है ये पेन आप लोगों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेन और कहीं नहीं मिलेगा। ले लो इसे। सब ले रहे हैं, वो सिंधी घबरा के आया, बोले इतने गिराक तेरे पास यार, मैंने तेरे को धंधा सिखाया, मेरे पास ये क्यों? कहाँ से आते हैं तेरे पास? अबे तेरे को पेन बेचना सिखाया ना साला, तू मेरे को मिमिक्री सिखाना यार। फिर क्या वो आपने सिखाया कि नहीं सिखाया? ये सिखाई थोड़ी जाती भाई, मेरे बाप ने नहीं सिखाया मेरे को। सही बात है। तो आपने जैसे कहा कि ये सिखाई नहीं जाती, ये सही में आपके लिए गॉड गिफ्ट है, या यूं कहें कि ईश्वर की एक खास देन है आपके लिए। जॉनी जी, आपने अपने करियर की शुरुआत शोज करके की, जो आपने कहा, और फिर आपने फिल्मों में आए और आपने फिल्मों में कॉमिक एक्टर को एक नई पहचान दी, एक नया आयाम दिया। निजी तौर पर आपको अगर मैं पूछूं कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, फिल्में या शोज करना, और क्यों? देखिए, दोनों अच्छे लगते हैं, कि दोनों में मैंने बहुत काम किया है। और क्या, काम आप जब सीख लेते हैं और काम से मोहब्बत हो जाती है आपको। जी। और ये काम तो कैसे से मैंने करियर शुरू किया है ना, स्टैंड अप से, तो इससे बहुत ही प्यार है। और फिर लाइव शो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, इसका मज़ा कुछ और है। जी। फिल्मों में क्या है कि फिल्मों का अलग है। यहाँ पे क्या है कि रोकड़ा ये पाव भाजी बनाया, इधर के उधर खिलाया, टक टक टक, वो भी खा रहा है, सामने देख रहे हैं, ये रोकड़ा धंधा है। जी बिल्कुल। और फिल्मों का ऐसा है कि खाना बनाया, अपने पैकेट में डाला, ये पहुंचा, खाया नहीं खाया, कैसे लगा क्या नहीं लगा, पैसे आए नहीं आए, कुछ अजीब खाना, उसका रिपोर्ट आएगा, खाना कैसा है क्या नहीं, तो ये समझ में वो अलग बात है जी। लेकिन उसका मज़ा भी कुछ और है। दोनों भी बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ है, और मेरा दोनों में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेज पे मज़ा आता है। जमी, आप कब से सुन रही हैं हमारी बातें, आपसे बात करते हैं। आपने करियर की शुरुआत एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल की थी। आप लंदन में पढ़ी बड़ी हैं।
अचानक से कॉमेडी कैसे सूझी आपको? हमारे यहाँ पे ऐसे ट्रेंड है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर या बेटी डॉक्टर, तो उसी तरह से पापा ने इस फील्ड को चूज़ किया, इसीलिए आपने चूज़ किया या फिर नहीं, कुछ ऐसा और? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि एजुकेशन तुम अपनी डिग्री परस्यू करो और फिर मास्टर्स करना, नॉर्मल डिग्री तुम ले लो, फिर मास्टर्स करो, आगे जाओ, मतलब स्टडी करो। बिकॉज मेरे फादर उनकी लाइफस्टाइल जैसे पहले काफ़ी अनफॉर्चुनेट रही है, बिकॉज इट वाज लाइक ही स्टार्टेड अर्निंग एंड उन्होंने काम बहुत जल्दी शुरू किया था, बहुत एट अ वेरी यंग एज। तो वो चाहते थे कि हम मतलब पढ़ाई पे फोकस करें और बहुत मतलब कोई सिक्योर चीज़, कोई सेफ चीज़ चुने एज ए करियर। तो बिल्कुल उस चीज़ में मेरे डैड ने मुझे कहीं हिंट नहीं दिया कि तुम कॉमेडी करो या एंटरटेनमेंट फील्ड में आओ, बिल्कुल उसमें कोई हिंट नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं पढ़ाई करने गई थी लंदन में, मास्टर्स करने गई थी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैंने पढ़ी है वहाँ पर। मैंने जॉब भी की है और जॉब करते करते पता नहीं मुझे कुछ, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, मतलब अच्छा। ऐसे एक 9 to 5 जॉब करते हुए कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए एंड सेलिंग मार्केट रिसर्च बुक्स, मतलब बिल्कुल कुछ जम नहीं रहा था। अच्छा। एंड उस वक्त मैं बहुत सारे प्लेज देखा करती थी, आई यूज्ड टू वॉच म्यूजिकल्स, फिर स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखने चली जाती थी। तो वो देखते देखते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उस मंच पर खड़े होना चाहिए और मुझे कॉमेडी करनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं लोगों को और अच्छी तरीके से हंसा पाऊंगी और मुझ में वो बात है। और फिर वो चीज़ मतलब मेरे अंदर ही जी, कुछ कहीं ना कहीं दबी हुई थी। दबी हुई थी एंड वाज लाइक वांटिंग टू कम आउट। फिर मैंने मेरी मॉम से बात की और मेरी मॉम तो एकदम घबरा गई कि क्या है, क्या अचानक से हो गया। एंड वाज मतलब काफ़ी लेट जॉब हुई और फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर मेरे डैड आए हुए थे उस टाइम पे यूके अपने टूर्स के लिए, वो शोज़ कर रहे थे। और उस वक्त फिर मैंने बताया कि मुझे कॉमेडी करनी है। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज एंड वो भी मतलब ही वॉज एंग्री एंड बिकॉज कन्फ्यूज, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, बिकॉज उन्होंने देखा है कि यहाँ पर कितना इट्स सो Struggle है। डिफिकल्ट एंड अच्छा। यहाँ इतना स्ट्रगल है, उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो उनको पता है कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी इफ़ आई कम इन हियर। तो बट मैंने आई वॉज वेरी कन्विंस कि मुझे यही करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक मौका दूंगा। उनका शो था लंदन में, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अगर तुम अपने आप को प्रूव कर पाई अच्छा। और अगर ऑडियंस तुम्हें पसंद करती है तो फिर मैं आई विल थिंक अबाउट इट। तो सीधा चैलेंज था। मैं खतरनाक चैलेंज था, खतरनाक। बिल्कुल। और फिर मैंने कुछ तैयारी की अपनी, मतलब जो लंदन के ऑब्जर्वेशंस मैंने लोगों को देखा, नोटिस किया किस तरह से बात करते हैं, कैसे किस तरह से ब्रिटिश एक्सेंट में हेलो हाउ यू डूइंग, ओके ओके बाय बाय सॉरी, वो सारी चीज़ें मिमिक्री और उनको देखना किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो सब मैंने लिखना शुरू किया एंड देन फिर मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया 10 मिनट। और जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिली। अरे वाह। और आप तो गुजराती बोलती हैं ना, तो जी, वहाँ बिल्कुल। एक कोई ऑडियंस मेंबर था, उन्होंने एक बहुत अच्छी कहावत कही थी, वो कुछ मोर के बारे में, कि मोर के बच्चे को सिखाया नहीं जाता कैसे नाचना होता है। बिल्कुल, हाँ। आप जानती होगी वो कहावत, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा। और फिर, हाँ, मोर मैंने पूछा के क्या अंडे क्या 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 क्या, मोर मैं ना- बताता मोर ना सवाए मोर ऐसे- के अंडे, मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े, दैट्स दी कहावत। हाँ, करेक्ट करेक्ट। यस, सो समबडी स्क्रीम दैट अलाउड। तो दैट वाज लाइक एक ग्रीन सिग्नल था वहाँ से कि, और मेरे डैड को भी कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा आई कैन डू इट। एंड ही सेड कि अगर ये तुम्हारी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है तो फिर आई एम नो वन टू स्टॉप यू, और अगर ऑडियंस तुम्हें पसंद कर रही है देन यू शुड गो फॉर इट। फिर 2012 में मैं वापस आई मुंबई और वहाँ से मैंने आई कैन से कॉमेडी करना शुरू किया। officially। अच्छा। आप दोनों जब साथ में स्टेज शेयर करते हो तो एक बॉन्डिंग तो रहती ही होगी कि पापा और बेटी के बीच में, लेकिन एक अलग किस्म की फीलिंग्स भी होती होगी। आपको बड़ी प्राउड की फीलिंग होती होगी कि आपकी बेटी के साथ करो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा प्रेशर भी हो जाता होगा कि कंपैरिजन होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। कैसा फील करते हैं आप दोनों जब स्टेज शेयर करते हैं? शुरू शुरू में बहुत टेंशन होता जब ये परफॉर्म करती थी, क्योंकि हमारे टिकट शोज होते हैं और बॉम्बे में शोज फुल होना बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। बॉम्बे में अच्छे अच्छों के शोज फुल नहीं होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे शोज फुल होते हैं, अच्छा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बिल्कुल। और मालूम है हमारे शोज में लोग बॉम्बे बिजी शहर है, ट्रैफिक में से गाड़ियां लेकर के थिएटर तक आना, टाइम निकाल के, किसके पास टाइम बताइए? घर में 200-300 चैनल्स पड़े हुए हैं, हर आदमी लैपटॉप लेके घूम रहा है, मोबाइल है, बिजी शेड्यूल में आदमी शो देखने आएगा,
है कि नहीं? तो वो लोग बेचारे टाइम निकाल के आते हैं जिनके अंदर मतलब आर्टिस्टिक लोग हैं, तभी तो आते हैं ना जी स्टेज शो देखना। वो बिल्कुल आर्टिस्टिक करेक्टर होते हैं जी जो आर्ट से मोहब्बत करने वाले होते हैं। जी तो वो लोग जब आते हैं बैठ के शो देखते थे, तो वहाँ मेरी बेटी का शो कितना टफ होगा। जी ये जब शो करती है तो हम बीमार पड़ते हैं, हम गैस पे होते हैं विंग में खड़े होके, पंच जा रहा है कि नहीं, बराबर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, माल बिक रहा है कि नहीं यू नो। तो आप सोचिए इतना टॉप का शो, जी बिल्कुल ऑडियंस सुरीले और आर्टिस्ट भी सुरीला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो एक चीज़ तो है। फिर धीरे धीरे पहला शो, दूसरा शो, तीसरा शो, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस, फिर डिफरेंट डिफरेंट एरिया। जब कैलकाटा चले जाते हैं तो हमारे आइटम्स चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल बंगाल के, दिल्ली के, वहाँ हमारे आइटम्स चेंज हो जाते हैं। हम नॉर्थ टाइप के कुछ आइटम बनाते हैं फिर, बिल्कुल तो वहाँ पर इनका क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो हर जगह से सुर लगाना, हर जगह पे सुर लगना चाहिए, जी है ना। तो ये चीज़ जो है इसका अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमेशा हर चीज़ और हर बार करंट टॉपिक्स पे आइटम्स बनाओ, हर बार कुछ नया लाओ, नया बोलो, बिल्कुल है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये आपने कहा कैसे फील होता है, फील ये होता है, फील खतरनाक फील होता है। और आपको क्या फील होता है? एक्चुअली जैसे मेरे डैड ने अभी बताया कि वो विंग्स में खड़े होके देखते हैं, तो ही इज़ वॉचिंग मी, तो उनका एक अलग स्ट्रेस होता है कि मेरी बेटी खड़ी है एंड हाउ इज़ द ऑडियंस रिस्पॉन्डिंग, वो हंस रहे हैं कि नहीं, पंच जा रही है कि नहीं। और मेरा स्ट्रेस होता है कि ये मुझे विंग से देख रहे हैं तो इनको हंसी आ रही है कि नहीं, बिकॉज इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इतने साल काम किया एंड ही इज सीन सो मच। तो मेरा हमेशा वो रहता है कि वो खुश हैं कि नहीं, बिकॉज उनका शो है एंड वो लेवल मैच करना है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है। और क्योंकि मेरे फादर ने लोगों को इतने साल हंसाया है मूवीज़ के थ्रू और स्टेज पे स्टैंड अप के थ्रू, तो उनके डेफिनेटली जायज़ है कि उनके एक्सपेक्टेशंस होंगे मुझसे भी। और तो इसलिए मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यू नो दैट आई कैन डू दिस, या ऐसे ही नहीं आ गई मैं जस्ट बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो हम लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत मैं करती हूँ। और फिर मेरे डैड मुझे काफ़ी सिखाते हैं, मेरे चाचा जो हैं, जो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जिमी मोसेस, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइडेंस दी है और बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट हर सुबह हमारा एक सेशन होता है अच्छा। स्टैंड अप पर और कॉमेडी पर, जहाँ मेरे फादर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और फिर मुझे बताते हैं किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या नहीं। तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस और यू ऑलवेज हैव टू बी अ स्टूडेंट एंड एवरी डे 4-5 घंटे हमको इसमें देने पड़ते हैं, बिल्कुल देने पड़ते हैं। रियाज। रियाज करना पड़ता है। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहला गर्ल आप बताइए। आई फील प्राउड टू बी अ गर्ल एंड आई फील हैप्पी दैट मेरे फादर ने मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट किया है इस फील्ड में। जब मैं हूँ तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं करूँ अपनी जो मन की है, और मैं जैसे मैं कॉमेडी करना चाह रही थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो एज अ फादर उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को एनकरेज किया है, प्रमोट किया है। तो एंड आई फील हैप्पी कि मैं आज खुद एक फ़ीमेल कॉमेडियन हूँ, और बहुत कम फीमेल कॉमेडियंस हैं हमारे बैक होम। तो उनमें से उन कुछ नामों में से मेरा नाम है। तो आई फील हैप्पी दैट आई एम अ फीमेल एंड आई एम डूइंग दिस। तो आई फील वेरी प्राउड। दैट्स गुड, दैट्स लवली। आपकी क्या टिप्पणी होगी? नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। देखो हमारे देश में औरतों को पहले इतनी छूट नहीं दी जाती थी, और आज जैसे आप यहाँ हैं और आपके बड़े बड़े, आपसे भी बहुत सीनियर लोग भी यहाँ बिल्कुल। आ चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आप जानते हैं आज भी हम लोग पीछे हैं इस मामले में। औरतों को फैसिलिटीज़ दे नहीं पाते, मजबूरियाँ हैं, या कोई जानबूझकर नहीं जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऐसे दबा के रखे हुए। तो ये सोचिए कितना टैलेंट दब रहा है। जी लेकिन फिर भी हमारे देश में लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, और स्पेशली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में पहले लड़कियां थी नहीं, हीरोइनें वगैरह जो है फिल्मों में काम करती वो थी। आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म जब बनी थी लड़का लड़की बना था। जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये मतलब आप सोचिए वहाँ से शुरू हुई, जी और लड़कियां आती नहीं थी, बहुत बाजार से औरतें आती थी। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने हमारे कल्चर को बाहर निकाला। जी और आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ हीरोइन कैरेक्टर आर्टिस्ट, इसके अलावा प्रोडक्शंस में
डायरेक्शंस में लड़कियां काम कर रही हैं और बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से महिलाएं आगे आए आगे आना चाहिए और भी, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है ना, तुम्हारे यहाँ घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लड़कियाँ बहुत मेहनत से आ रही हैं। हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना, अलग अलग स्टेट्स हैं बिल्कुल। और अलग अलग रंग है, हर स्टेट की अपनी खूबी है। जी बिल्कुल। आप समझे ना, तो किसके अंदर क्या क्या टैलेंट है भरा हुआ है। जी बाकी देशों में क्या है कि ऐसे ऐसी है, सेम 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 लगता है, हमारे यहाँ सेम नहीं है। बिल्कुल। गुजराती अलग है, मद्रासी अलग है, साउथ में 4-5 जो है, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयाली सभी अलग हैं। पंजाब में आप देखिए अलग ही है, हरियाणा अलग है। अब देखो हरियाणा की लड़कियां फाइटर्स हैं, वो उसमें निकल के आ रही हैं, डांसर्स क्या क्या निकल के। और अभी टेलीविजन के प्रोग्राम में देखो नई नई लड़कियां कहाँ से निकल आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि लड़कियों को और प्रोत्साहन मिले, और हमारे देश में जो है लड़कियों को बहुत सरकार की तरफ से और माँ बाप की तरफ से भी उनको फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए मिलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत खूब और बहुत अच्छी बात कही आप दोनों ने। अब दोनों ने वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शो बहुत सक्सेसफुल रहे, ऐसे शुभकामनाएं। Thank you so थैंक much. यू Thank you. वेरी मच।